हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने सेप्टिक टैंक के अभी तक दो न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम एक तीसरा क्वेश्चन करेंगे विच इज नोन एज एस्टिमेशन ऑफ सेप्टिक टैंक विद एन ओपनिंग एंड बैफल वॉल हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 370 मीटर बाय 90 सेंटीमीटर। मींस 370 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर मतलब 3.7 मीटर बाय 0.9 मीटर का हमारे पास एक सेप्टिक टैंक है। इसके हमको डायमेंशंस डिजाइन करना है, इसके हमको सारे कैलकुलेशंस करना है। तो अभी तक हमने जो दो न्यूमेरिकल्स करे थे वो थोड़े से सिंपल थे, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ हमको कंस्ट्रक्शन करना था। अब इस न्यूमेरिकल में क्या खास है, हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर एक बैफल वॉल भी डाली है। अब इस बैफल वॉल का क्या काम रहेगा ये हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायग्राम में हमको क्या गिवन है और हमको किस तरीके से इसका एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है और उस ग्राउंड लेवल पे 7.5 सेंटीमीटर की हमने आरसीसी कर रखी है, जिससे कि हम ऊपर एक यूनिफॉर्म और एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये जो आपने 7.5 सेंटीमीटर करी है ये ग्राउंड लेवल से हल्का सा नीचे है। ये डायग्राम में आपको ऊपर दिख रहा है बट ये ग्राउंड लेवल से नीचे है, क्योंकि ग्राउंड लेवल एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक वेंटिलेशन पाइप प्रोवाइड करा है, जिससे जितने भी इसके अंदर फाउल गैसेस जनरेट होगी। फाउल गैसेस कौन सी हो सकती है, मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हो सकती है, या कोई सी भी गैसेस हो सकती है। तो ये सारी जाएगी इस वेंटिलेशन पाइप के थ्रू। ओके, यहाँ से मेरे पास एक इनलेट पाइप है जिसका डायमीटर है 100 mm का डाया है, 10 सेंटीमीटर का इनलेट है और वही 10 सेंटीमीटर का आउटलेट है। ये आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है बट बोथ द डायमेंशंस आर सेम। फिर ऊपर से हमने यहाँ पे एक वॉल्स कंस्ट्रक्ट करी है जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क से बनाई गई है। ये वाली वॉल्स और ये वाली वॉल्स, ये वाली वॉल ऊपर से 20 सेंटीमीटर है, नीचे से 30 सेंटीमीटर है और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है। फिर उसके नीचे हमने टोटल ओवरऑल आरसीसी वर्क प्रोवाइड करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 3.7 मीटर का प्लान है, ये हमारे पास प्लान 3.7 मीटर का है। 0.4 मीटर इस साइड से एक्सटेंड करा है, 0.4 मीटर इस साइड से एक्सटेंड करा है और 10-10 सेंटीमीटर दोनों साइड से एक्सटेंड करके हमने ओवरऑल यहाँ पे आरसीसी का कंक्रीटिंग करी है, जिससे कि हम इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ओके, अब ये जो आरसीसी वर्क प्रोवाइड करा है इसकी हाइट है टोटल 15 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर वाले की जो हाइट है वो भी 40 सेंटीमीटर है। ये 30 सेंटीमीटर वाले ब्रिक वर्क की हाइट है 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है टोटल 0.675 मीटर है। मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल हाइट ऑफ द सेप्टिक टैंक है 1.725 मीटर। साथ ही साथ आपको याद होगा कि हम यहाँ पे एक स्लोप भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे जितना भी स्लज इस टैंक के अंदर डिपॉजिट होता है वो सारा स्लज यहाँ पे आके एक कॉर्नर में डिपॉजिट हो जाता है, एक कोने में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम सीवेज पंप आउट कर सकते हैं या फिर मैनहोल में जाके उसको क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैनहोल चैम्बर भी प्रोवाइड करा है और यहाँ पे हमने कुछ आयरन के फुट स्टेप्स भी दिए। ये है हमारे जो आप देख सकते हैं ये आयरन के फुट स्टेप है, फुट स्टेप्स। ये फुट स्टेप्स हमने इसीलिए दिए ताकि मैनुअल से नीचे उतरकर हम इस लेवल को साफ कर सके। और यहाँ पर हमारा सेप्टिक टैंक के अंदर ये वेस्ट वाटर भरा हुआ है। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। मतलब हमको क्या डिजाइन करना है कि ये ब्रिक के लिए कितना मटेरियल लगेगा, ब्रिक के ऊपर यहाँ पे प्लास्टर करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, और यहाँ पर हमने ओपनिंग भी दी है, जिससे कि क्या होगा, ये जितना भी हमारे पास वेस्ट आएगा वो सारा वेस्ट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे और जितने भी लाइटर पार्टिकल्स रहेंगे, जो लिक्विड पार्टिकल्स रहेंगे, वो इस ओपनिंग के होते हुए इस टैंक में आते जाएंगे। जैसे जैसे इस टैंक के ऊपर वाटर का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर का लेवल यहाँ से भी आएगा और यहाँ से क्लियर वाटर निकलता जाएगा। क्लियर वाटर मतलब जो हमारे पास वाटर सिर्फ लिक्विड फेस में रहेगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे यहाँ पर और यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे और लिक्विड जो क्लियर बचेगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी काफी कम रहेगी वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बैफल वॉल का। बैफल वॉल से हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को पहले ही यहाँ पर अलग से अलग करके रख रहे हैं ताकि लिक्विड पार्टिकल्स यहाँ से आएगा और इस पाइप के थ्रू आउटलेट के थ्रू निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमको हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आपको याद होगा जब भी हमको कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले तो हमको ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग में हमारे पास सेक्शन अवेलेबल है और हमारे पास प्लान अवेलेबल है। अब इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेप आती है कि हमको सबसे पहले करनी है खुदाई। तो खुदाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ग्राउंड लेवल से हमको नीचे तक जाना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अर्थ वर्क इन
excavation in फाउंडेशन। मतलब क्या करना है, मुझे यहां से लेके यहां तक खोदना है और यहां से लेके यहां तक खोदना है, ताकि मैं इस पूरे सेप्टिक टैंक को कंस्ट्रक्ट कर सकूं। तो मुझे कितना खोदना है, मुझे खोदना है नंबर 1, एक ही टैंक खोदना है मुझे। ठीक है, अब इस टैंक की टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब आप देखिए प्लान कितना है, 3.7 मीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ऐसे रिमार्क में सबसे पहले 3.7। अब 3.7 में 40 सेंटीमीटर इस साइड से भी खोदना है, 40 सेंटीमीटर इस साइड से भी खोदना है, क्योंकि देखिए 3.7 तो यहां से लेके यहीं तक हुआ। अब 40 में यहां से यहां तक आ जाऊंगा, तो 3.7 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस, अब देखिए 10 सेंटीमीटर ये आरसीसी वर्क भी थोड़ा सा बाहर से निकला हुआ है, 10 सेंटीमीटर यहां से भी, 10 सेंटीमीटर यहां से भी। मतलब मुझे कितना खोदना है, 3.7 प्लस 0.4 इस साइड से प्लस 0.1 इस साइड से। तो ये कितना हो गया, 3.7 प्लस 0.4 प्लस 0.1। कैसे, 3.7 प्लस 0.4 प्लस 0.1। अब इस साइड से भी इतना ही खोदना है, 3.7 तो कॉमन है, तो 0.4 इस साइड से भी, 0.1 इस साइड से भी। तो टोटल मेरे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.4 प्लस 0.1। तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा, कितना होगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7। तो ये मेरे पास टोटल लेंथ आ रही है 4.7 मीटर। ओके, अब ब्रेड्थ कितना है, 0.9 मीटर है। तो 0.9 मीटर, 0.4 मीटर इस साइड से भी, 0.1 मीटर इस साइड से भी। तो जैसे हमने सेम यहां प्लस करा था, वैसे ब्रेड्थ के लिए भी हमको सेम करना है। तो क्या हो जाएगा, 0.9 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.1। तो ये टोटल आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9। तो ये ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, टोटल 1.9 मीटर आपको खोदना है। मतलब जो 3.7 और 0.9 था वो तो अंदर से अंदर का था, तो हमको आउट टू आउट चाहिए। आउट टू आउट मतलब इस एंड से लेके इस एंड तक और यहां से लेके यहां तक, ये तो हाइट आएगी। तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, ये ग्राउंड लेवल है, तो 0.675 ये प्लस 0.5 ये प्लस 0.4 ये प्लस 0.15 ये जो हमने आरसीसी करा है। तो इन सभी को प्लस करेंगे, या फिर आपको टोटल हाइट भी क्वेश्चन में दे रखी है, ये कितनी है, 1.725। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1.725। तो अब क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हमेशा की तरह नंबर इंटू लेंथ into breadth into height, so that will give you 15.40 मीटर क्यूब। मतलब मुझे इस सेप्टिक टैंक के लिए कितना खोदना है, मुझे ओवरऑल खोदना है 15.40 मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। अगर 1 मीटर क्यूब खोदने का अगर 600 रुपए 700 रुपए, तो 15 मीटर क्यूब का कितना होगा, द रेट मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन। अब सेकेंड वर्क, जब हमने पूरी खुदाई कर ली, यहां से लेके यहां तक खोद लिया, तो अब हमको क्या करना है, इस ये जो नीचे वाली पट्टी है, इस नीचे वाली पट्टी के अंदर मुझे कंक्रीटिंग करना है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, सीमेंट कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। क्या करना है, इसके अंदर कंक्रीटिंग करनी है। तो आपने जितनी लेंथ खोदी थी उतनी लेंथ तो लगेगी, जितनी ब्रेड्थ खोदी थी उतनी ब्रेड्थ तो लगेगी, बट जितनी हाइट में खोदा था आपने, कहां से, ग्राउंड लेवल से यहां तक इसको एक्सकेवेट करा था, तो क्या पूरे में कंक्रीटिंग करेंगे, एब्सोल्युटली नहीं। अगर पूरे में कंक्रीट कर दिया तो सेप्टिक टैंक कहां बनाएंगे। तो हमको कंक्रीटिंग कितने में करना है, सिर्फ और सिर्फ 0.15 मीटर में। मतलब इसका नंबर भी सेम रहेगा, इसकी लेंथ भी सेम रहेगी, इसकी ब्रेड्थ भी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि लेंथ भी इतने में कंक्रीट करना है, ब्रेड्थ भी उतने कंक्रीटिंग करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा अगेन 4.7, ये हो जाएगा 1.9, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 0.15। तो ये कितना आ जाएगा, 0.15। ओके, अब इसकी भी क्वांटिटी निकालना है, कैसे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 1 इंटू 4.7 इंटू 1.9 into 0.15, so that comes out to be 1.34 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करना है मुझे इस पर्टिकुलर स्पान के अंदर। ओके,
नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो मैंने कंक्रीटिंग कर दी, अब मुझे कंक्रीटिंग ऊपर भी करना है यहाँ पे, जिससे कि मेरा आरसीसी वर्क हो सके, जिसपे मेरा ऊपर का ग्राउंड लेवल फ्लैट हो सके, जिसपे मैं चल सकूं। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, ऊपर कंक्रीटिंग करना है। तो अपन क्या लिखेंगे अब, आरसीसी वर्क एट द टॉप ऑफ द कवर, कवर के ऊपर यहाँ पे आरसीसी वर्क करना है। ओके, तो प्लान में कितना है हमारे पास, 3.7। सबसे पहले अपन इसकी लेंथ नंबर लिख लेते, एक ही वर्क करना है, यहाँ पे आपको एक ही बार करना है। ओके, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हमको कितना मोटा करना है, 3.7। बट 3.7 करना है तो 3.7 ही नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा बियरिंग ले लेंगे, मतलब 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा ज्यादा आरसीसी वर्क करेंगे दोनों साइड, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड मतलब जैसे ये 3.7 है तो 10 सेंटीमीटर इधर की वॉल से भी ज्यादा ले लेंगे और 10 सेंटीमीटर इधर भी ज्यादा ले लेंगे, जिससे क्या होगा, एंड सपोर्ट अच्छा रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3.7 प्लस 0.1 फ्रॉम बोथ द साइड। तो आपके पास टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी 3.9 मीटर। ओके, वेट कितनी है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है आपकी ऑलरेडी 7.5 सेंटीमीटर, तो मतलब 0.075 मीटर। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ऊपर के एरिया में आपको कितना कंक्रीटिंग आएगा। तो नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 1 इंटू 3.9 इंटू 0.1 इंटू 0.075, so that comes out to be 0.32 मीटर क्यूब। बट क्या ये सही है, अभी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं एक चैम्बर भी अवेलेबल है, एक चैम्बर यहाँ पर है और एक चैम्बर यहाँ पर है, मतलब मैंने यहाँ पे 2 मैनहोल चैम्बर्स प्रोवाइड करे, जिससे मैं उतर के इस सेप्टिक टैंक को क्लीन कर सकता हूँ। तो जितना चैम्बर रहेगा वहां पे तो आप आरसीसी करेंगे नहीं, तो वो वाला आपको पोर्शन डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डिडक्शंस। क्या लगाना है आपको यहाँ पे, डिडक्शंस। डिडक्शंस कहाँ लगाएंगे, मैनहोल जिसका डायमीटर 45 सेंटीमीटर है एट द टॉप ऑफ द कवर। अब यहाँ पे 2 मैनहोल है, तो हम यहाँ पे नंबर कितना मेंशन करेंगे, 2। ओके, अब मैनहोल सर्कुलर है, सर्कल का एरिया कैसे निकालते, π/4 इंटू डी स्क्वायर, व्हाट इज डी, दैट इज 0.45 का स्क्वायर। ओके, तो एरिया क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर, तो π/4 इंटू 0.45, क्यों, क्योंकि हमारा डायमीटर कितना है 45 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट, क्योंकि हमको हाइट भी निकालना है, इतना इतना फील कर रहे हैं, तो कितना फील कर रहे हैं 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.075। तो एरिया इंटू हाइट दैट विल गिव यू द वॉल्यूम इंटू नंबर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.023। मतलब हमको कितना डिडक्ट करना है, डिडक्ट करने के लिए इसको क्या लगाएंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिडक्शन कर रहे हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.32 आ रही थी और 1.34 आ रही थी, तो कंक्रीटिंग 1.34 प्लस 0.32 माइनस 0.023, सो दैट कम्स आउट टू बी, नहीं ये तो सीमेंट कंक्रीटिंग थी ना, तो 0.32 मतलब 0.32 माइनस 0.023, तो आप जब इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.296 मीटर क्यूब। मतलब आप जब टॉप सरफेस के ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे, तो टॉप सरफेस के ऊपर कंक्रीटिंग करने के लिए आपको टोटल मटेरियल कितना लगेगा, आपको टोटल मटेरियल लगेगा 0.296 मीटर क्यूब। ओके, अभी तक हमने क्या करा, इसको सबसे पहले खुदाई कर ली, इसके अंदर खुदाई करने के बाद नीचे कंक्रीटिंग कर दी और हमने ऊपर कंक्रीटिंग कर दी, और ऊपर कंक्रीटिंग करने के साथ साथ हमने इसमें से मैनुअल माइनस कर दिए। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क करना है, मतलब मुझे ये पार्टीशन खड़ा करना है और ये वाला पार्टीशन खड़ा करना है। तो ये दोनों पार्टीशन खड़े करने के बाद ही मैं यहाँ पे कंक्रीटिंग कर पाऊंगा। तो अब मेरा 4 पॉइंट क्या आएगा, फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन इन सेप्टिक टैंक।
So that will be my 4th point. क्या आएगा? First class brickwork in foundation in सेप्टिक टैंक. ठीक है, तो हमेशा हमारे पास कैसा रहता है, जब भी हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप की वॉल रहती है. एक होती है लॉन्ग वॉल, एक होती है शॉर्ट वॉल. तो लॉन्ग वॉल कौन सी आएगी? ये वाली. और शॉर्ट वॉल कौन सी आएगी? 0.9 मीटर वाली. तो इसके अंदर अगेन हमारे पास 2 कैटेगरी आएगी. फर्स्ट वन विच इज नोन एज लॉन्ग वॉल, जिसके अंदर कितनी फुटिंग आएगी? फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग एंड थर्ड फुटिंग. फर्स्ट फुटिंग कौन सी? 0.4 वाली, फिर 0.3 वाली, फिर 0.2 वाली. तो इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी आएगी. फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद हमारे पास आएगी सेकेंड फुटिंग, फिर इसके बाद हमारे पास आएगी थर्ड फुटिंग. ओके, ये 3 फुटिंग आएगी मेरे पास इसमें. अब आप देखिए प्लान में कि हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है? 3.7 मीटर की एक वॉल ये वाली है और 3.7 मीटर की एक वॉल ये वाली. मतलब कितनी लॉन्ग वॉल हुई? 2 लॉन्ग वॉल. तो यहाँ पे फर्स्ट फुटिंग भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2. अब फर्स्ट फुटिंग इसकी विड्थ कितनी है? 0.4. सेकेंड फुटिंग की कितनी है? 0.3. थर्ड फुटिंग की कितनी है? 0.2. तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0.4, 0.3 एंड 0.2. आप देख सकते हैं 0.4, 0.3, 0.2. ओके, अब इनकी हाइट 0.4 वाले की हाइट कितनी है? 0.4. तो यहाँ पर 0.4 एज इट इज. फिर 0.3 मीटर वाले की हाइट कितनी है? 0.5. तो ये देखिए आप यहां से लेके यहां तक कितना है? 0.5 मीटर में. तो ये भी आ गया 0.5. और 0.2 मीटर वाले की हाइट कितनी है? 0.675. तो यहां पर कितना आ जाएगा? 0.675. ओके, अब इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है. आपको पता है कि जब भी हम लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो लॉन्ग वॉल क्या होता है? हमेशा आउट टू आउट. तो ये कितना है? 3.7. तो 3.7 में ये फुटिंग यहां से, ये फुटिंग यहां से. तो 3.7 प्लस 0.4 इस साइड से प्लस 0.4 इस साइड से. तो ये कितना हो जाएगा? रिमार्क में से मेंशन करते हैं 3.7 प्लस 0.4 प्लस 0.4. तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 4.1 प्लस 0.4, 4.5. ओके, नाउ सेकेंड फुटिंग 3.7 प्लस फुटिंग कितनी है? 30 वाली है. तो 3.7 प्लस 0.3 ये वाला प्लस 0.3 ये वाला. तो ये कैसे लिखेंगे? 3.7 प्लस 0.3 प्लस 0.3. सो 0.4, 4.3. ओके, नाउ लास्ट 3.7 ये वाली फुटिंग कितनी है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2. तो 3.7 प्लस 20 इस साइड से प्लस 20 इस साइड से. तो ये कैसे लिखेंगे? 3.7 प्लस 0.2 प्लस 0.2. तो ये कितना आ जाएगा? 4.1 मीटर. अगर आप रिमार्क में नहीं लिखेंगे कि आपने 4.5, 4.3, 4.1 कैसे आया, तो जब आप बाद में इस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा. इसलिए जो चीजें आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हमेशा हैबिट डालिए कि आप रिमार्क में उसे मेंशन करें. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी. तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? अगेन नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. मतलब 2 इंटू 4.5 इंटू 0.4 इंटू 0.4. So that comes out to be 1.44. Now 2 into 4.3 into 0.3 into 0.5. That comes out to be 1.29 meter cube. Okay. Now 2 into 4.1 into 0.2 into 0.675. That comes out to be 1.107 meter cube. So that we had done for the long wall. ये हमने long wall के लिए करा. अब आप देख सकते हैं कि एक वॉल यहां पर भी है और एक वॉल यहां पर भी है. सो वी आर हैविंग नेक्स्ट कैटेगरी विच इज नोन एज शॉर्ट वॉल.
ओके जैसे लॉन्ग वॉल में 3 फुटिंग थी वैसे शॉर्ट वॉल में भी 3 फुटिंग आएगी, 0.9 के साथ 4 वाली भी, 3 वाली भी और 2 वाली भी। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास इसमें 3 कैटेगरी आएगी, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, and the last one is third footing. ओके अब जितनी दो वॉल्स थी वैसे ये देखिए 0.9 एक ये री और 0.9 एक ये री, तो यहां पर भी ये कितने नंबर्स आ जाएंगे 2, इसका भी 2, इसका भी 2। ओके नाउ विड्थ तो सेम ही रहेगी, जैसे 0.4 यहां पर भी है, 0.3 यहां पर भी है, 0.2 यहां पर भी है, तो ये कितना हो जाएगा सेम 0.4, 0.3, 0.2। हाइट भी सेम ही रहेगी, 4 की हाइट कितनी 40, 3 की हाइट कितनी 50 और 2 की हाइट कितनी 67.5, तो ये भी सेम हो जाएगा 0.4, 0.5, 0.675। बट अब इसमें लेंथ क्या होगी, डिफर होगी, क्यों? क्योंकि शॉर्ट वॉल में क्या होता है माइनस, लॉन्ग वॉल में क्या होता है प्लस, बट यहां पर भी हमको लॉन्ग वॉल के हिसाब से शॉर्ट वॉल को भी प्लस करना होगा, क्यों? क्योंकि सेप्टिक टैंक में हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपांड ही कर रहे हैं। तो यहां पर ये कितना है 0.9, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.9 प्लस 0.4 प्लस 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 1.7। अगेन 0.9 प्लस सेकेंड फुटिंग कितनी है 30 की, तो 0.9 प्लस 0.3 ऊपर से प्लस 0.3 नीचे से, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 0.3 प्लस 0.3, so that comes out to be 1.5। ओके एंड द लास्ट 0.9 प्लस 0.2 ऊपर से प्लस 0.2 नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.2, so that comes out to be 1.3 मीटर। अब क्या करेंगे, क्वांटिटी कैसे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2 इंटू 1.7 इंटू 0.4 इंटू 0.4, so that comes out to be 0.544। next 2 into 1.5 into 0.3 into 0.5, so that comes out to be 0.45। next 2 into 1.3 into 0.2 into 0.675, that comes out to be 0.351। मतलब आपने क्या करा, यहां पर भी फुटिंग कर दी, यहां पर भी फुटिंग कर दी, सामने से और पीछे की साइड भी फुटिंग कर दी। मतलब प्लान में देखेंगे तो आपने लॉन्ग वॉल पे दोनों पे फुटिंग कर दी और शॉर्ट वॉल दोनों पे फुटिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको टोटल मटेरियल कितना लगेगा जब आप फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे 1.44 प्लस 1.29 प्लस 1.107 प्लस 0.544 प्लस 0.45 प्लस 0.351, so that comes out to be 5.178 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको टोटल कितनी जुड़ाई करनी है, आपको 5 मीटर के आसपास जुड़ाई करनी है, 5 मीटर क्यूब। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमको एक और वॉल बनानी है बीच में। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक और रेनफोर्स्ड वॉल है, यहाँ पर भी मुझे एक वॉल बनानी जो कि पार्टीशन का काम करेगी। तो अब इसी में मेरे पास फिफ्थ कैटेगरी आती है रेनफोर्स्ड, क्या लिखेंगे हम इसे, रेनफोर्स्ड ब्रिक पार्टीशन वॉल। हमको क्या करना है, इसका पार्टीशन करना है। कितनी वॉल है, सिर्फ और सिर्फ एक वॉल है। अब इस वॉल की विड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे मैंने लिख दिया ऐसे 0.1। इसकी हाइट कितनी है, देखिए 0.3 मीटर यहां से है, 0.3 मीटर की ओपनिंग, 0.6 प्लस 0.3 मीटर यहां पर है वॉल है, फिर यहां पर ओपनिंग है, मतलब ये वाला इससे पे वॉल नहीं बनी हुई है, तो 0.3 नीचे से 0.75 ऊपर से, तो टोटल वॉल कितनी हुई 0.3, यहां लिख लेते, टोटल हाइट कैसे आएगी 0.3 प्लस 0.75, तो ये टोटल हाइट आ जाएगी 1.05 मीटर। देखिए 0.3 ये वाला प्लस 0.75 ये वाला, तो ये कितना आ गया
1.05 मीटर। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, जो प्लान में दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.9, तो ये कितना आ गया 0.9। अब इसकी भी क्वांटिटी निकाल लेते हैं, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये कितना आएगा 0.0945 मीटर क्यूब। मतलब अब आपको इसको भी बनाने के लिए टोटल कितना मटेरियल लगेगा 0.0945 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ये वाली वॉल कंस्ट्रक्ट कर ली, ये वाली वॉल कंस्ट्रक्ट कर ली और ये वाली वॉल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर प्लास्टर करेंगे। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है। अब आगे का अपन इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी हमने करा यहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, एक यहाँ पर करा, एक यहाँ पर करा और एक हमने बेफल वॉल में करा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंक्रीटिंग करनी है, किसमें, एक लॉन्ग चैम्बर में और एक शॉर्ट चैम्बर में। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा 6 विच इज नोन एज कंक्रीटिंग। क्या करेंगे हम, कंक्रीटिंग एट फ्लोरिंग, कंक्रीटिंग ऑफ फ्लोरिंग। तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरी आएगी, एक आएगा हमारे पास लॉन्ग चैम्बर और एक आएगा हमारे पास शॉर्ट चैम्बर। कितने हैं, ये भी एक है और ये भी एक है। पहले विड्थ देखते हैं, इसकी विड्थ कितनी है 0.9 प्लान में दे रखी है और इसकी विड्थ कितनी है 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 0.8। हाइट नहीं आएगी क्योंकि हम फ्लोरिंग में कंक्रीटिंग कर रहे हैं। इसका टोटल कितना था 3.7, 3.7 में से 0.9 किया तो 3.7 माइनस 0.9, सो दैट कम्स आउट टू बी 2.8 और इसका तो हमको दिख ही रहा है डायरेक्टली 0.9। तो अब क्या करना है, अगेन क्वांटिटी निकालना है, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड। So 1 into 2.8 into 0.9, so that comes out to be 2.52 meter square. 1 into 0.9 into 0.8, so that comes out to be 0.72. तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को एड ऑन करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 3.24 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको इतना मटेरियल लगेगा कंक्रीटिंग करने में। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है कि हमको जहां पे भी हमने ब्रिक वर्क करा है, एक ब्रिक वर्क यहाँ करा है, एक ब्रिक वर्क हमने इस वॉल पे करा है, एक ब्रिक वर्क इस साइड पे करा है, एक ब्रिक वर्क हमने इस पे करा है। तो जहां पर भी हमने ब्रिक वर्क करा है, अब हमको क्या करना है, वहां पे प्लास्टरिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे 12 mm की प्लास्टरिंग करेंगे। अब आप जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप की प्लास्टरिंग होती है, एक होता है 6 mm की प्लास्टरिंग, एक होता है 12 mm की प्लास्टरिंग। तो जब भी हमको थोड़ी सी हैवी स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए रहती है, क्योंकि इसमें वाटर का भी प्रेशर आएगा, साथ ही साथ सॉइल का भी प्रेशर आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रिक वर्क के साथ साथ थोड़ी सी मोटी प्लास्टरिंग करेंगे। तो मोटी प्लास्टरिंग मतलब आप 12 mm को प्रेफरेंस देंगे, ना कि 6 mm को। ओके, तो अब इसमें हमारे पास 7 पॉइंट आएगा विच इज नोन एज 12 mm प्लास्टरिंग, 12 mm plastering at the walls of septic tank। ओके, तो इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी आएगी, कौन कौन सी, सबसे पहले तो हम लॉन्ग चैम्बर के अंदर करेंगे, फिर हम शॉर्ट चैम्बर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी आएगी हमारे पास लॉन्ग चैम्बर। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि आपको याद होगा जब हम ब्रिक वर्क कर रहे थे तो वहां पे हमने 3 पार्ट्स बोले थे, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरी रहेगी, कौन कौन सी, एक रहेगी लॉन्ग वॉल, एक रहेगी हमारे पास एंड वॉल और एक रहेगी हमारे पास शॉर्ट वॉल। जैसे हमने लॉन्ग चैम्बर में करेंगे वैसे ही हमको शॉर्ट चैम्बर में भी करना है। तो लास्ट कैटेगरी कौन सी आएगी, शॉर्ट चैम्बर। शॉर्ट चैम्बर में भी अगेन 3 कैटेगरी, कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट वन आएगी लॉन्ग वॉल, फिर इसके बाद आएगी एंड वॉल एंड द लास्ट वन इज नोन एज शॉर्ट वॉल।
ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमको इनके नंबर्स लिखना है। तो लॉन्ग वॉल कितनी है, एक लॉन्ग वॉल ये रही, एक लॉन्ग वॉल ये रही, तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, 2, यहां पर भी 2 हो गई, और शॉर्ट में भी कितनी लॉन्ग वॉल हो जाएगी, 2। एंड वॉल कितनी हो जाएगी, 1। कौन सी, ये वाली, तो ये एंड वॉल 1 हो गई, और शॉर्ट वॉल भी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि अपन ने शॉर्ट वॉल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक को बोल दिया शॉर्ट, एक को बोल दिया एंड। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल बोलते थे, बट हमने यहाँ पे एंड वॉल अलग कर दिया। क्यों अलग करा, क्योंकि इसकी हाइट अलग आएगी। हाइट कैसे अलग आएगी, मैं अभी हाइट कैलकुलेशन के टाइम पे बताऊंगा। तो यहाँ पे भी एंड वॉल कितनी है, 1, यहाँ पे शॉर्ट वॉल 1। ओके, अब इसकी विड्थ, लॉन्ग वॉल की विड्थ वो कैसे निकालेंगे, जैसे अपन ने ऊपर निकाला था, 3.7 माइनस 0.9, so that comes out to be 2.8 मीटर as it is. ओके, एंड वॉल कितनी है, 0.9 दिख ही रहा है आपको, 0.9 मीटर। और शॉर्ट वॉल भी इस केस में सेम है, क्योंकि ये भी कितना है, 0.9। ओके, जब मैंने बोल दिया प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर करने के लिए आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि 12 mm का आपको प्लास्टर करना है, तो 12 mm प्लास्टर करने के लिए आपके पास विड्थ वाला पैरामीटर नहीं आएगा। ओके, शॉर्ट वॉल, शॉर्ट चैम्बर, तो ये चैम्बर कितना है, 0.8 मीटर, तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, 0.8, बाकी एंड वॉल सेम 0.9 की रहेगी, और ये भी 0.9 मीटर ही रहेगी। ओके, अब आपको क्या करना है, इस चैम्बर की लॉन्ग वॉल की हाइट को कैलकुलेट करना है। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखिए, सबसे पहले ये आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 0.4 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 0.675 मीटर। तो अपन लिख लेते हैं 0.4, यहां लिख लेते हैं 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.675 माइनस, प्लास्टर आप वहां पे नहीं करेंगे जहां पे आरसीसी आ रहा है, यहाँ पे आरसीसी आ रहा है ऑलरेडी आपके पास, तो आपको क्या करना है, ये जो 7.5 सेंटीमीटर है नीचे की साइड, इसको माइनस करना है उसमें, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.075। तो जब आप 0.5 0.9 1.575 माइनस 0.075 करेंगे, तो हाइट निकल के आएगी 1.44 मीटर। ओके, एंड वॉल, अब आप एंड वॉल पे करेंगे तो आपको यहां से भी जो 10 सेंटीमीटर आपने मार्जिन लिया था, वो भी आपको थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। तो या तो आप उसमें थोड़ा सा बेयरिंग ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या फिर आप 0.925 या 95 ऐसा पैरामीटर भी ले सकते हैं। तो आप दोनों पैरामीटर्स लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी क्वांटिटी सेम ही आएगी। तो जब आप इन तीनों को अगेन माइनस करेंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.405। एंड द शॉर्ट वॉल में क्या करना है, शॉर्ट वॉल में कैसे लिखेंगे, 0.3 प्लस 0.3 हो गया प्लस 0.75 प्लस वाटर का लेवल हम यहां तक ले लेते हैं। ये डिस्टेंस टोटल कितना है हमारे पास, ये टोटल डिस्टेंस 15 ऊपर से है और 15 नीचे से है, तो ये कितना हो गया, प्लस 0.15 प्लस 0.15, 0.3 0.3 0.6, तो ये हो गया 1.35। मतलब ये जो आपके पास टोटल गैप है, ये टोटल गैप आपके पास 30 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 15 सेंटीमीटर का गैप लेके ये पॉइंट को जस्टिफाई करा है। ओके, तो ये सेम डायमेंशंस इसके अंदर भी आएंगे हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, 1.44, 1.405 एंड 1.35। अब लास्ट यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी, तो नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, मतलब 2 into 2.8 into 1.44, that comes out to be 8.064, 1 into 0.9 into 1.405, that comes out to be 1.26, 1 into 0.9 into 1.35, that comes out to be 1.21. Now for the short chamber, 2 into 0.8 into 1.44, that comes out to be 2.30, 1 into 0.9 into 1.405, that comes out to be 1.26, 1 into 0.9 into 1.35, that comes out to be 1.215। मतलब आप इन सारी वैल्यूज प्लास्टर की प्लस करेंगे, 8 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1, so that comes out to be 15.309 मीटर स्क्वायर।
मतलब मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के बाद मुझे इसको प्लास्टर करने में टोटल 15 मीटर स्क्वायर का मटेरियल लगेगा। आई होप दिस पॉइंट्स, मतलब हमने कंक्रीटिंग करी और प्लास्टरिंग करी, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, उसके अंदर सेप्टिक टैंक के अंदर स्टैंडिंग वॉल्स के अंदर प्लास्टर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टैंडिंग वॉल्स के अंदर प्लास्टर अभी नहीं करा है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडिंग वॉल एंड द टॉप एंड इनसाइड ऑफ सेप्टिक टैंक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडिंग वॉल। तो स्टैंडिंग वॉल कितनी हमारे डायग्राम में, 1 और 2। लेंथ भी आपको दिख ही रही है, हमने अभी कैलकुलेट करी थी 0.9, और हाइट कितनी है 0.15। ओके, एंड द लास्ट टॉप एंड इनसाइड ऑफ सेप्टिक टैंक। तो कितना, एक ऊपर एक साइड में एक इस साइड में, टोटल हो गए हमारे पास 3। ओके, और लेंथ कितनी 0.8 और विड्थ 0.5 से छोटी वाली मतलब 0.1। अब क्या निकालना है, सिंपली क्वांटिटी, मतलब 2 into 0.9 into 0.15, so that comes out to be 0.27, and 3 into 0.8 into 0.1, that comes out to be 0.24। तो अभी हमने जो प्लास्टर की क्वांटिटी निकाली थी 15 पॉइंट समथिंग, तो उसी के अंदर हमको ये वाली वैल्यू भी ऐड करना है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ प्लास्टर रिक्वायर्ड विल बी 15.819 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने हमारा प्लास्टर का काम भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके अलावा हमको और कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, सबसे पहले हमको 2 पाइप चाहिए। कौन से पाइप चाहिए, इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ समरी ऐसा लिखेंगे, इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स ऑफ डाया 100 mm। तो ये हमको कितने चाहिए, 2 चाहिए। ये आपको रेडीमेड चाहिए, इसके लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपको मैनहोल चैम्बर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लगाएंगे मैनहोल के चैम्बर्स, और ये कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है मैनहोल चैम्बर्स ऑफ डाया 45 सेंटीमीटर फॉर टॉप। ये कितने चाहिए, 2 चाहिए। ओके, फिर इसके बाद आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके अंदर, एक वेंटिलेशन पाइप चाहिए, वेंटिलेशन पाइप जो कि जनरली हम 3 मीटर या 10 फीट लेते हैं, दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमको एक ही चाहिए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आयरन के फुट स्टेप्स भी बनाए ताकि आप नीचे इस पे से उतर सके। तो आयरन फुट स्टेप्स जिसकी क्वांटिटी या तो 10 या फिर 13 के आसपास लगेगी फॉर 1 मीटर साइड, मतलब फॉर 1 साइड। हो सकता है आपको यहाँ पर भी लगाने पड़े, यहाँ पर भी लगाने पड़े। सो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। तो आई होप सेप्टिक टैंक का न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेप्टिक टैंक वाला पार्ट खत्म होता है। ओके, तो सबसे पहले हमने सेप्टिक टैंक में कौन सा न्यूमेरिकल लिया था, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 फुटिंग थी। फिर सेकंड न्यूमेरिकल हमने वो लिया था जिसके अंदर हमारे पास 3 फुटिंग थी। और थर्ड न्यूमेरिकल जो हमने अभी कंटिन्यू करा है, इसमें हमारे पास 3 फुटिंग तो है, साथ में एक बैफल वॉल भी है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।